क्या प्रेम सिर्फ मिलन का नाम है, या प्रेम वो अग्नि है जो आत्मा को ईश्वर तक पहुंचा दे? आज हम एक कहानी नहीं, एक अनुभूति सुनेंगे। राधा और कृष्ण की कथा जो अधूरी नहीं, अनंत है। वृंदावन की गलियों में एक बांसुरी की धुन गूंजती थी और उस धुन पर एक हृदय धड़कता था, राधा। यह आकर्षण नहीं था, यह पहचान थी। राधा ने कृष्ण को देखा नहीं, महसूस किया, क्योंकि कुछ रिश्ते जन्म से पहले तय होते हैं। ये प्रेम अधिकार नहीं था, ये समर्पण था। कृष्ण मुस्कुराते थे, राधा खिल उठती थी, पर ये मुस्कान संसार के लिए नहीं थी, ये आत्मा का संवाद था। सच्चा प्रेम कभी शोर नहीं करता, वो भीतर उतरता है। फिर एक दिन कृष्ण को जाना पड़ा। मथुरा बुला रही थी, वृंदावन रुक गया, समय रुक गया, पर राधा नहीं टूटी। उन्होंने रोया पर शिकायत नहीं की। उन्होंने दर्द को दोष में नहीं बदला, उसे भक्ति में बदल दिया। जब प्रेम मिलन न पाए तो या तो टूट जाता है या भगवान बन जाता है। राधा ने कृष्ण को पाने की जिद नहीं की, उन्होंने उन्हें अपने भीतर बसा लिया। विरह उनके लिए दूरी नहीं था, वो निरंतर स्मरण था। जहाँ हर श्वास कृष्ण बन जाए, वही भक्ति जन्म लेती है। राधा ने कभी पूछा नहीं, आप लौटेंगे? उन्होंने कभी कहा नहीं, मुझे साथ ले चलो। उन्होंने बस अपने अस्तित्व को कृष्ण में विलीन कर दिया। ये प्रेम नहीं, परम प्रेम था, जहाँ प्रेमी और प्रिय दो नहीं रहते। वैराग्य संसार छोड़ना नहीं है, वैराग्य मन को स्थिर करना है। राधा संसार में थी, पर संसार उनके भीतर नहीं था। उनका केंद्र सिर्फ कृष्ण थे। जब मन एक में स्थिर हो जाए तो वही ध्यान है। मोक्ष कठिन तपस्या से ही नहीं, निर्मल प्रेम से भी मिलता है। जब मैं समाप्त हो जाए, वही मुक्ति आरंभ होती है। राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, क्योंकि प्रेम ने ईश्वर को भी पूर्ण किया। राधा और कृष्ण दो शरीर थे, पर एक चेतना। यही मोक्ष है। अगर आपका प्रेम आपको ईश्वर के पास ले जाए, तो समझ लीजिए वो सिर्फ प्रेम नहीं, आपकी मुक्ति का मार्ग है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है, तो इसे सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए। कमेंट में लिखिए राधे कृष्ण। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दिव्य कथाएं जो आपके जीवन को भीतर से बदल दें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं, आत्मा की यात्रा साझा करते हैं। फिर मिलेंगे एक और दिव्य अनुभूति के साथ। राधे राधे।